हेलो गाइस, वेलकम टू जेएमडी बुटीक बाय सोनू। आज हम आपको बैगी स्टाइल शर्ट बनाना बता रहे हैं, इसकी कटिंग भी और स्टिचिंग भी। तो ये देखिए, इस तरह से बैगी स्टाइल शर्ट का नाप है कि हमारे पास, ये मेजरमेंट के लिए है हमारे पास, और ये फैब्रिक है। ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल है और इसकी राइट साइड ये है और रॉन्ग साइड ये है। तो इसकी हमने ये शर्ट रेडी करनी है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस शर्ट का मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट के लिए बिल्कुल यहाँ से, जो कॉलर के पास वाला शोल्डर हमारे पास जो तीरा आ रहा है, बिल्कुल यहाँ से हमने इसको पकड़ना है और इस तरह से सेंटर से लंबाई लेनी है। चाहे तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ से लंबाई लेनी हमने, ये आ रही है 26 इंच लेंथ हमारी रेडी है। ये हम जो लेंगे सारा मेजरमेंट रेडी नाप का लेंगे। अब लेंगे तीरा। तीरा फ्रेंड्स, इस शर्ट इसका ज़्यादा है, हमने इसका तीरा कम करना है, तो उसके लिए इसका तीरा यहाँ से हम लेंगे तो 18 इंच है। ये थोड़ी खुली खुली बनेगी, तो इसके शोल्डर की लंबाई लेंगे हम, शोल्डर लेंथ लेंगे 8 इंच। अब हमने जो इसका फ्रंट पार्ट है वो चेक करना है। फ्रंट पार्ट की चौड़ाई है हमारे पास 11.5 इंच। यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से 11 इंच आ रहा है कमर के पास से, और जो लास्ट हमारा मेजरमेंट आएगा वो भी 11.5 इंच का है। ये लेंथ हमारी 13 इंच, सिलाई जहाँ हमारी लगनी है 13 इंच लेंथ। नेक की गोलाई जो दी हुई है वो है 3.25 इंच पे। बाजू की लंबाई, स्लीव्स की लेंथ है हमारी 18 इंच। एटीन एंड हाफ इंच। आर्म होल हमारा है 8.5 इंच। मोदी हमारे पास आती है 6 इंच। और जो बॉर्डर रेडी करना है हमने वो है 4.5 इंच 2 इंच। 4.5 इंच लंबाई बॉर्डर की हमारी, 2 इंच चौड़ाई। तो फ्रेंड्स, अब हमने सारा मेजरमेंट हमने लिख लिया है। अब करेंगे इस पे कटिंग। कटिंग के लिए इस कपड़े को इस तरह से उल्टा करना है। पहले इसका स्ट्रेच चेक करेंगे, स्ट्रेच है इस तरह से, और इस तरह की हमारी आ रही है लेंथ। आप चाहो तो पहले शर्ट की बाजू निकाल सकते हो। शर्ट की बाजू की लंबाई के लिए स्लीव लेंथ है हमारी 18 इंच। हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, 18.5 इंच लेंगे, और यहाँ से हम करेंगे 3.5 इंच पे कटिंग। ये शेप हम देंगे 3.5 इंच में। मोरी है हमारी 6 इंच। यहाँ से हमने लिया है 8.5 इंच पे मार्क किया है यहाँ से हमने, और मोरी हमने रखनी है 6 इंच पे। ये 6 इंच पे मार्क है हमारा। इस तरह से प्लाजो स्केल रखेंगे और ये शेप दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फिटिंग का निशान लग चुका है। अब 1 इंच, 1.5 इंच या 1 इंच रख के हम मार्जिन कटिंग करेंगे। ये फ्रेंड्स, हमारे पास वैसे तो कपड़ा पूरा है, लेकिन फिर भी आपको पहले चेक कर लेना चाहिए कि बैक जो हमने बाकी हमारा मेजरमेंट जो लेना है वो हमारा पूरा आ रहा है या नहीं। इस कपड़े को चेक करके फिर आप स्लीव्स निकालेंगे। लेकिन हमारे पास ये कपड़ा हमारे पास ये फैब्रिक हमारा पूरा है, तो इसके लिए हम पहले स्लीव्स निकाल रहे हैं।
अब हमने इस तरह से हमारी स्लीव्स निकाल ली हैं। अब फिटिंग के निशान लगाएंगे जो हमने हमारे ऊपर वाले शेप पे दिए थे। ये देखिए इस तरह से फिटिंग का निशान देंगे हम, और यहाँ से एक मार्क हम करेंगे 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे यहाँ से हम, और सेम ऐसे ये वाला मार्क हमारा नीचे वाले पार्ट पे भी रहेगा। यहाँ पे यहाँ से हम ये फैब्रिक थोड़ा सा कम कर देंगे। और फ्रेंड्स बैग स्टाइल शर्ट के अंदर जब हम कटिंग करेंगे तो हमने आर्म होल की जो शेप है वो ज़्यादा नहीं देनी, बिल्कुल 1/2 इंच पे हम ये शेप देंगे, क्योंकि ये फुल फिटिंग में नहीं बनती। यहाँ ऊपर एक मार्क कर लेंगे सेंटर में, एक सेंटर मार्क की तरह करेंगे। अब निकालेंगे हमारे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के लिए हमने इस तरह से इस कपड़े को बिछा लेना है। अब सबसे पहले स्केल ले लेंगे स्ट्रेट वाला हम, और इस तरह से इसे फोल्ड करना है हमने, फोल्ड, और इस तरह से सॉरी हमने इसे मार्क करना है। देखिए यहाँ ये हमारा मार्क है। लेंथ है हमारी गाइस 46 इंच। तीरा लेंगे फ्रेंड्स, 18 इंच था हमारा, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे हम। 18 इंच था हमारा तीरा, 18 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच बचा हमारे पास। हम ले रहे हैं यहाँ तीरा 9 इंच। इलेवन एंड हाफ इंच पे हमारा फिटिंग का भी मार्क है, और यहाँ से आर्म होल की लंबाई लेंगे हम 8.5 इंच। गोलाई दे देंगे हम इसकी। अब फ्रेंड्स कमर का मेजरमेंट जो है हमारा वो हम लगाएंगे 8 इंच पे, मार्क हमारा था 11 इंच पे, 1/2 इंच अंदर की तरफ। हाफ इंच हम तीरा डाउन करेंगे। अब हम करेंगे फ्रेंड्स इसकी कटिंग। ये देखिए देखिए ये हमने हमारा 1 इंच फोल्ड के लिए लिया था। यहाँ इस तरह से फोल्ड करके फिर उस पेपर डाल के हम यहाँ पट्टी बनाएंगे जो वहाँ पे हमारे बटन लगेंगे और कज होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इस पट्टी को डबल कर लेना हमने। अब डबल करने के बाद नेक की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच, और लंबाई ले रहे हैं हम 3.25 इंच। अब यहाँ एक इसे हम गोलाई देंगे। ये वाली गोलाई ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए। तीरा हमारा डाउन भी हो गया है। अब हम करेंगे हमारा बैक पार्ट कट। ये पार्ट हमारा बंद है फ्रेंड्स, ये हमारी ओपन साइड है। अब जो हमने हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग करा था उसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे हम, और जो हमने एक्स्ट्रा लेंथ ली थी चौड़ाई में, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसे इस तरह से रख लेना है। यहाँ से इसकी बराबर कटिंग करेंगे हम, और हल्की सी शेप हम राउंड में लेके जाएंगे इसको। अब जो हमारा बैक पार्ट है वो लेंगे हम 1 इंच एक्स्ट्रा।
इस कपड़े पे फ्रेंड्स चौक नहीं चलते, तो थोड़ा निशान लगाने में भी दिक्कत आ रही है। मतलब मुझे नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। सेम इसी तरह से अब हमें इसकी सेकंड पार्ट की कटिंग कर लेनी है। हल्की सी कटाई फ्रंट पे, वही 1/2 इंच की कटाई देंगे हम। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी बैगी स्टाइल शर्ट ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है। फिटिंग के मार्क कर लेंगे। बैक की हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। अभी हमें 2 इंच चौड़ा बॉर्डर चाहिए। हमें इस तरह से हमारी स्लीव्स का बॉर्डर चाहिए 2 इंच चौड़ाई में और 4.5 इंच चौड़ी। इसको इस तरह से डबल कर लेंगे हम। ये हमारी स्लीव्स का बॉर्डर भी रेडी है गाइस। कॉलर हम निकालेंगे लास्ट में। तो अब हम चलते हैं हमारी मशीन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, जो बैगी स्टाइल शर्ट हमने कटिंग करी थी, अब उसकी स्टिचिंग आपको बता रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले स्लीव्स लेंगे हम। स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करना है और ये रहा हमारा मार्क जहाँ तक हमने स्लीव्स को फोल्ड करना है। यहाँ तक बैक स्टिच करेंगे और जो फिटिंग का हमारा मार्क है उसके ऊपर सिलाई करेंगे। एक स्टिच और लगा देंगे हम इसी के साथ साथ। अब जो बॉर्डर फटी थी उसको हमने इस तरह से डबल करना है। इस तरह से डबल करके एक छोटा पार्ट न्यूज़ पेपर का इस तरह से लगाएंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। सिलाई को डबल स्टिच कर देंगे। अब देखिए, ये जो 1.5 इंच 1.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, इसको इस तरह से फोल्ड करना है हमने। एक बारी फोल्ड, फिर एक बड़ा फोल्ड करके 1/2 इंच तक फोल्ड कर देंगे हम इसको। अब फट्टी की जो दूसरी कॉर्नर है वहाँ भी हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। एक स्टिच और दे देंगे। अब हमने फ्रंट हमारे दोनों पार्टों को ले लेना है। जो ये वाला पार्ट था हमारा, हमने इस तरह से फोल्ड करना है इसे। इस फैब्रिक को हमने खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से, मतलब बिल्कुल हल्के हाथ से फोल्ड करते हुए लेके आएंगे। ये देखिए, ये हमारी बटन पट्टी रेडी हो गई है। अब हम करेंगे हमारी काज पट्टी के लिए इस तरह से फोल्ड। और ये देखिए न्यूज़ पेपर है जो हमारे पास, इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसे पेस्ट करना है। ना ही तो आपने नीचे वाले फैब्रिक को खींचना है, ना ही आपने ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमने इसे फोल्ड करना है।
ये लगाना फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हमारी जो कज पट्टी होती है उसमें कज नहीं होती, अगर हम या तो इसके अंदर बुकरम दें या फिर फ्यूज़ पेपर दें तो हमारी कज जो है आसानी से हो जाते हैं फिर। ये देखिए ये हमारी कांच पट्टी रेडी हो गई है और ये हमारी बटन पट्टी भी रेडी है। अब पहले हमारी बाजू कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए जो बॉर्डर हमने रेडी किया था उसको इस तरह से फोल्ड करना है, फोल्ड करके सीधा कर लेंगे और डबल करके सेंटर में कट लगाएंगे हम छोटा सा। अब स्लीव्स का भी इस तरह से करके सेंटर में कट लगाना है हमने, कि देखिए यहाँ हमने कट लगाया हुआ है। बिल्कुल जो हमारा ये जॉइंट के साथ है यहाँ हमने इसको रखना है स्लीव्स को, और इसे फोल्ड करके दोनों फैब्रिक हमने हाफ इंच के गैप पे लेने हैं ताकि सिलाई अच्छे से लगे। और ये जो सेंटर कट है हमारा इसके साथ इस तरह से रखेंगे और जो प्लेट्स का मुंह है वो नीचे की तरफ करेंगे। और यहाँ बिल्कुल सिलाई के साथ इसे रखना है और इस तरह से ही कपड़े के हाफ में आके फिर प्लेट्स का मुंह नीचे की तरफ रख के और स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब इसे फोल्ड करेंगे। और कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई के ऊपर रखना है ताकि ये सिलाई दिखे हमारी। एक्स्ट्रा धागे जो है वो साथ से ही कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी स्लीव्स रेडी है। आपको दोनों स्लीव्स दिखा देते हैं। ये इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है और इसे फोल्ड करके सीधा भी कर लिया है। देखिए बॉर्डर की फिनिशिंग, ये यहाँ प्लेट्स जो हमने डाली थी अब इन्हें साइड पे रखेंगे और अब करते हैं हमारा तीरा अटैच। उसके लिए बैक पार्ट को इस तरह से ओपन कर लेंगे। यहाँ हमने इधर रखना है इसे। बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करना है हमने इसे।
अब दोनों तीनों को हमने अटैच कर लिया। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे और आगे वाली साइड 1 इंच के गैप, एक पैर के गैप की साइड सिलाई लगा लेंगे। जो दूसरा शोल्डर है उस साइड भी हमने ऐसे ही करना है। एक पैर के गैप पे सिलाई लगा लेंगे। इससे फ्रेंड प्रॉपर फिनिशिंग आती है और थोड़ा रेडीमेड लुक लगता है। ये हमारा स्लीव्स का कट है जो हमने लगाया था। यहाँ से हम इस शोल्डर को नाप लेंगे ऐसे ही राउंड में कि प्रॉपर हमारा तीरा आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे। हाफ इंच कपड़ा दाप देंगे और ये स्टिच लगाएंगे हमारा। राउंड में भी स्टिच लगाते वक्त कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से जो हमारी शेप जा रही है स्लीव्स की उसी शेप पे ही हमने सिलाई लगानी है। अब एक स्टिच और लगा लेंगे हम ताकि ये पक्का हो जाए हमारा। फिर से इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद ये वाला फैब्रिक जो हमारा ये हमने सारा रखना है शर्ट की तरफ, स्लीव्स की तरफ नहीं रखना हमने। और एक एक पैर के गैप पे प्रॉपर इस तरह से सिलाई दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा के ऊपर एक एक पैर के गैप पे सिलाई लगा ली है पूरी पे। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। क्योंकि इनके हाथ से हमारे ऊपर लेके आनी हमने सिलाई। अब हमको बता दें
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पहले एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे सारे कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच करना है हमने। ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना इसको, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे ढीला छोड़ते हुए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे लूज छोड़ते हुए स्टिच करेंगे। अब हमें एक पैर के गैप पे इसके किनारे किनारे पे स्टिच कर लेना है। अब ये जो शेप है हमारी, इसके साथ साथ एक किनारे पे सिलाई और लगा लेंगे सेंटर में। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कॉलर भी बन के रेडी है। अब हम इसकी लंबाई चेक करेंगे यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट करते हुए। अब इसे इस तरह से बारीक फोल्ड करेंगे। ये राउंड शेप में हमने कट की हुई थी और उसी तरह इसे राउंड शेप में ही हमने स्टिच करना है। ये शर्ट हमारी बन के रेडी है। अब इसके बटन लगा के फिर आपको लास्ट फाइनल लुक दिखाएंगे इसका। अब हो जाओ बैक, आ जाओ फ्रंट।